बोला है एक किसी काम को एक किसी काम को 55 दिन में पेंट कर सकता है, अभी 66 दिन में कर सकता है, सी के साथ मिलकर 12 दिन में। जल्दी से कर लीजिए तो इसको। 25 तक ऐसे बोले थे आपको करने के लिए, लास्ट शीट में था वहां तक करके देखिए इसको। ए 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी 66 दिन में, और सी के साथ मिलकर 12 दिन में। तीनों का एलसीएम कर लीजिए। ए 55 दिन में, बी 66 दिन में, और सी के साथ मिलकर ए बी सी कर लेता है 12 दिन में। तो सी अकेला उसको कितने दिनों में पेंट करेगा? तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखिएगा, सब में कितना कितना है? 600 660। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, 55 हो जाएगा। सी का कार्य क्षमता देखिए कितना हो गया, ये दोनों मिला के 22, ए और बी मिला के, तीनों मिला के 55 था, माइनस कीजिएगा तो सी का कार्य क्षमता क्या पता चलेगा? 33। और सी से टोटल काम करा दीजिए। सी करेगा पूरे काम को 20 दिन। चलिए 17 हो गया, 18 पढ़ के देखेंगे। 17 ऐसे कर भी लिए होंगे आप। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, 18 पढ़ के देखिएगा। कविता विनीता के काज को 25 और 20 दिन में सरिता की सहायता से कर लीजिए खुद से। कविता 25 दिन में, विनीता 20 दिन में, कविता विनीता और सविता तीन। कविता है, विनीता है और सविता। उसका 7×6 = 42 हो जाएगा, 42 और 8 50। कितना हो गया? 300, 380। हाँ तो 300 को डिवाइड कर दीजिए 47। एलसीएम 300 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 27। कार्य क्षमता 20 रहेगा सरिता का, सरिता से पूरा काम करा दीजिए। कितना? 15 12 27, 25 12 15, यहाँ 22 हो जाए। कितना? 15 12 27। कविता और सरिता को काम करने में कितना दिन लगेगा? आपसे पूछा है कविता और सरिता का, तो कविता का कार्य क्षमता 12 और सरिता का कार्य क्षमता 5, तो एक दिन में इन लोग दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 12 5 17। कविता और सरिता मिलकर एक दिन में, एक दिन में इन लोग करेगी 17 काम। पूरा काम 300 था, 300 को 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 इकाई 17 हो जाएगा, बच जाएगा 13, 17 17 119। कहाँ लिखा है? कविता और सरिता 20 और 12 न हो जाएगा? एक मिनट, 20 और 12 हो जाएगा, 5 कहाँ से लिख दिया? इस सरिता लिखा हुआ है जो 5 लिख दिया इसको। सरिता का कार्य क्षमता 20 है, कविता का 12 है, दोनों मिला के एक दिन में 32 काम करें। कुल काम 300 है, उसको 32 से डिवाइड कर दे। इससे कितना दिन में होगा उस समय आपको पता चले। काटिएगा 8 से 4 बार में, 8 से 8 दूनी 8 तिया 24, 8 से तो 56, 8 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा 8 बार में, 4 से 75 बार में। 8 9 72, 9×3/8 दिन।
फिर आप खुद से कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिए तो। 18 हो गया, 19 पढ़ के देखिए। अठारह हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ के देखें। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 पढ़ के देखेंगे। ए बी सी मिलकर एक काम को 20 दिन में, भी आप खुद से कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर 20 दिन में, ए अकेला 40 दिन में, और बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेगा। तो एलसीएम कर लीजिए 120, 6 और 3। तो बी और सी का कार्य क्षमता, हाँ 40 भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं। एक कार्य क्षमता 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी और सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1। तो पूरे काम का कितना भाग है, एक दिन में एक काम करेगा, टोटल काम कितना है 40। बी और सी मिलकर एक दिन में, एक दिन में करता है एक काम। तो पूरे काम का कितना भाग है खाली वो निकालना है। आप आंसर करेंगे 1/40 भाग। ये बी और सी का कार्य क्षमता आया 1। बी और सी का कार्य क्षमता ये क्या है, एक को डिवाइड कर दिएगा 40 से। आपसे पूछा है कि बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम, तो बी और सी का एक दिन का काम लिखे हैं। बी और सी मिलकर एक दिन का काम, और उसको डिवाइड कर दिया गया है कुल काम से। कुल काम से, तो इससे बी के और सी द्वारा किए गए काम का भाग पता चल जाएगा। बी और सी का कार्य क्षमता जो निकला वही एक दिन के काम को डिनोट कर रहा है। बी और सी का जो कार्य क्षमता निकला वही एक दिन के काम को डिनोट कर रहा है। बी और सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो कुल काम का कितना भाग है, तो आप आंसर करेंगे 1/40 भाग। इसको पढ़ के देखिए। ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में, बी और सी 36 दिन में, तीनों मिलकर काम को 24 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ए और बी करता था 40 दिन में, बी और सी 36 दिन में, तीनों मिलकर बताया है, तीनों मिलकर काम को कर देता है 24 दिन में। एलसीएम 360 हो जाएगा, कार्य क्षमता 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देखिएगा अब इसमें आपको ए का कार्य क्षमता कैसे पता चलेगा उसको थोड़ा देखिए। लास्ट में तो बी तक पहुंचना है, पहले आप ए का निकाल पाएंगे। तो ए के बारे में सोचिए कि आप ए का कैसे निकालते हैं। ये 3 आदमी मिला के यहाँ देखिए कितना दे रखा है, 15। आपको चाहिए क्या चीज का, बी का। तो बी के अलावा ए और सी तो कहीं है नहीं, तो पहले ए और सी का तो कुछ पता है ही नहीं। इसलिए पहले हम लोग फालतू ए है, आप ए का निकाल सकते हैं, या तो कहीं आप सी का निकाल सकते हैं। पहले आप कार्य क्षमता इसमें ए का निकाल सकते थे या सी का निकाल सकते थे, क्योंकि देखिएगा ए और बी का इधर गिवन है, तो यहाँ से अगर 9, 15 में से 9 घटाएंगे तो सी का पता चल जाएगा। फिर बी और सी का गिवन है 10, तो उससे बी का आप निकाल सकते हैं। नहीं तो पहले आप ए का निकालिए, बी और सी वाला 10 घटा के, और फिर ए और बी वाला 9 यूज करके बी का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं। पहले आप समझेंगे कि ए बी सी मिला के कार्य क्षमता कितना आपको दे रखा है। ए बी सी का कार्य क्षमता है 15। आप अगर पहले ए का निकालेंगे तो बी और सी का यहाँ वाला कार्य क्षमता जो 10 है, इसमें 10 पुट कर दीजिए। ए का कार्य क्षमता क्या पता चल जाएगा, 5। पहला लाइन में देखिए ए और बी मिला के कितना काम करता है,
ए और बी मिला के 9 काम, ए वाला 5 यहाँ रख दीजिए। तो बी का कार्य क्षमता क्या पता चल जाएगा, 4। बी से पूरा काम कराना है, पूरा काम मतलब 360, तो 360 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। बी उस पूरे काम को करेगा 90 दिन में। कैसे कैसे निकला, थोड़ा घर पे इसको रिवाइज कर लीजिएगा। पहले ए बी सी मिला के 15 पता है, तो बी और सी वाला उसमें से यूज करके पुट कर दिए। देखिए बी और सी का जो कार्य क्षमता था, यहां से पता चल रहा था बी और सी मिला के 10 काम, तो 15 में से 10 घटाए तो पहले ए का कार्य क्षमता पता चल गया। पहला लाइन में ए और बी मिला के देखिए कितना है, 9, उसमें ए वाला 5 पुट कर दिए तो बी का 4 आ गया। अब बी से पूरा काम कराना है, 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो बी पूरे काम को करेगा 90 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 20 में कार्य क्षमता के लिए थोड़ा सा ध्यान दे देना है आपको। पहला लाइन से ए और बी का पता चलता, फिर बी और सी का पता है, फिर ए बी सी तीनों मिला के कार्य क्षमता 15 पता है, ए बी सी तीनों मिला के कार्य क्षमता 15 पता है। ए बी सी मिला के तीनों मिला के कार्य क्षमता हम लोग को 15 पता था। हो गया सबका क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा घर पे इसको रिवाइज कर लीजिएगा, 20 को घर पे 1-2 बार बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ के देखिएगा। इस पढ़ के देखेंगे। ए और बी 36 दिन में, ए 36 दिन में है, बी 45 दिन में, 2 दिन तक साथ में किया फिर ए छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितना दिन में। ए करता है 36 दिन में, बी करता है 45 दिन में। एलसीएम 180 करेंगे, कार्य क्षमता 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लास्ट में शेष काम का समय पूछा है, दोनों एक साथ तो किया ना 2 दिन, तो दोनों को 2 दिन कराइएगा काम, 2 दिन एक साथ काम किया है, फिर ए छोड़ कर गया है, तो दोनों को तो 2 दिन तो हम लोग करा सकते हैं साथ में काम। एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में इन लोग किया था 18 काम। शेष काम कितना बचा था, तो 180 में से आप 18 माइनस कर सकते हैं, तो शेष काम था 162। अब कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी से कराना है, तो शेष काम बी को करने में लगा समय, बी को करने में लगा समय लिखेंगे। बचा हुआ है काम है 162, और एक दिन में बी करता है 4 काम। आप यहाँ 2 लिखिएगा, यहाँ 81 लिखिएगा, 81/2 को आप लिख सकते हैं 14.5 डेज। आप ऐसे एलसीएम करके नहीं करेंगे तो रिवर्स करके भी आप कर सकते हैं। ए और बी समय लिखते, आता वही 36 लिखते, 2 गो रहेगा तो आप रिवर्स करके भी कर सकते हैं। कार्य क्षमता पता चलता, यहाँ 45 लिखते, यहाँ 36 लिखते, काटते, 9×5 = 45, 9×4 = 36। पूरा काम निकालने के लिए 45 × 4 करते, चाहे 36 × 5 करते, उसके बाद फिर वैसे ही कर रहे होते। कार्य क्षमता पूरा काम के लिए आप उधर वाला मेथड भी हैंडल कर सकते हैं, या फिर जैसे करते आ रहे हैं आप वैसे करते चलिए। सॉल्व कीजिए जल्दी से। 2 दिन तक एक साथ काम किया था, तो 2 दिन में 18 काम कर लिया।
कुल काम 180 था, 180 में से 18 माइनस कर दिए तो शेष काम बचा कितना? 162। 160 कराना किससे है? ए तो चल गया, बी से कराना है, बी के कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे। करिएगा जल्दी से। के पास क्वेश्चन कहाँ तक है? 26 तक। चलिए हो गया तो अगला पढ़ के देखिएगा। तो ये वाला हो गया तो अगला पढ़ के देखेंगे। जिनका ये हो गया अगला पढ़ के देखेंगे। चलिए 21 हो गया सबका। 22 पढ़ के देखिए। 21 हो गया तो 22 पढ़ के देखिए। पी और क्यू एक काम को 14 और 21 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया? पी। और क्यू अकेले शेष काम किया। पूरा काम का समय पूछा है, तो पूरा काम का समय पूछा है तो जो छोड़ कर गया है पी, उसको 4 दिन करा के हटा दीजिएगा, बाकी बचा हुआ काम क्यू से करा लीजिएगा तो पूरे काम का समय आ जाएगा। शेष काम के थ्रू निकालेंगे तब भी बनेगा, लेकिन लास्ट में 4 दिन जोड़ना पड़ता है। हम दोनों से आपको करा रहे हैं। आप ऐसे लिखेंगे पी और क्यू दो व्यक्ति है तो आप रिवर्स से भी काम चला सकते हैं। इसका 14 है और इसका 21 है, रिवर्स करेंगे कार्य क्षमता पता चलेगा। आप इसका 14 24 21 लिखिए और इसका 14 लिखिए, काटिएगा तो 3 और 2 पूरा काम निकाल सकते हैं। 21 गुना 2 करके चाहे 14 गुना 3 करके आप पूरा काम निकाल सकते हैं। अब पूरा काम इधर पता चल गया। अब 4 दिन के बाद पी छोड़ा है तो पहले जो पिछला बताए उसके अनुसार आपको करा दे रहे हैं कि दोनों साथ में काम करता तो एक दिन में 5 काम करता, तो 4 दिन में करता कितना? 30। आप इसमें से 20 माइनस करते, शेष काम क्या पता चलता? 22। अब क्वेश्चन में बोला है कि पी काम छोड़ दिया है, बचा कौन है? क्यू। आप शेष काम क्यू द्वारा शेष काम क्यू किया, ठीक है, उसका समय निकालिए। 22 को क्यू के कार्य क्षमता से डिवाइड कीजिएगा तो शेष काम करने में उसको क्या लगा? 11 दिन। तो फिर इसमें टोटल टाइम के लिए आपको जोड़ना पड़ता। टोटल टाइम के लिए पहले वाला 4 दिन और ए वाला 11 दिन जोड़ते तब आपका आंसर क्या आता? 15 दिन आता। इसमें इतना करना पड़ा। अगर थोड़ा आप समझदारी दिखाएं, क्वेश्चन को अगर समझें, क्वेश्चन इस तरह से था कि मान लीजिए पूरा काम है, शुरू किया है दोनों को पी और क्यू, अब बीच में पी छोड़कर चला गया है, क्यू यहाँ शेष काम किया। अब ऐसा समझ सकते हैं कि क्यू शुरू से लास्ट दिन तक था, क्यू कभी नहीं छोड़ा। क्यू शुरू से लास्ट दिन तक था, क्यू कभी नहीं छोड़ा। तो पी खाली 4 दिन अगर किया है, इसके साथ क्यू भी था, पी और क्यू था 4 दिन। लेकिन आप ऐसा सोचें कि पी 4 दिन में काम अगर हटा दें तो शुरू से लास्ट तक का खाली क्यू जो किया है वही काम ना बच जाएगा। आप वैसे करके भी कर सकते हैं और उससे थोड़ा रिजल्ट जल्दी देगा, एक ही साथ पूरे काम का समय आ जाएगा। आप उसमें इस तरह से कर सकते हैं, पी और क्यू का समय जो दिया है रिवर्स करके कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। 14 है, 21 है, रिवर्स करेंगे, आप 21 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, इससे कार्य क्षमता पता चलेगा। काटिएगा 3 और 2, टोटल काम तो वैसे ही निकलेगा। टोटल वर्क कहें
14 गुना 3 करके या 21 गुना 2 करके। अब पी को 4 दिन काम करके चला दीजिए। अगर उसको 4 दिन करा के चला देंगे तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 12। तो टोटल वर्क में से 12 घटा लीजिएगा, 30 आया। ये ध्यान दीजिएगा, शुरू से लास्ट तक क्यू के द्वारा जितना काम किया गया है वो आपका आया है। क्यू का कार्य क्षमता कितना है? तो आप उस 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 15 दिन तक क्यू काम किया है, यही कुल काम का समय है। कुल कितना दिन में काम समाप्त हुआ था, तो उसमें वैसे डायरेक्ट आ जाता है। इसमें देखिए जोड़ना पड़ता है, दोनों में वैसा क्यों करना पड़ा? इसमें क्वेश्चन में बोला था कि दोनों तो 4 दिन तक कर भी किया साथ में, तो 4 दिन तक, एक दिन में इन लोग 5 काम, तो 4 दिन में इन लोग 20 किया, तो 20 काम हटा दिए तो शेष काम 22 बचल था। तो 22 कौन किया? पी के जाने के बाद क्यू किया। तो क्यू के कार्य क्षमता से डिवाइड किए तो पता चला कि क्यू अकेले 11 दिन किया, तो 4 दिन पी और क्यू दोनों था, कुल काम का समय 15 दिन आया था। इसमें थोड़ा सा उल्टा सोच के बनाए हैं, इधर जो बनाए थोड़ा उल्टा सोच के बनाए। आप किसी को किसी के साथ काम पे लगाइएगा तो अपने कार्य क्षमता से ना ज्यादा काम करेगा ना कम काम करेगा। पी और क्यू था 4 दिन, उसमें खाली क्यू से 4 दिन काम कराए, तो 4 दिन में कर लिया था कितना? 12। 42 काम में से 12 काम करके चला गया पी, बाकी 30 काम कौन किया? अब कह सकते हैं कि क्यू किया शुरू से लास्ट दिन तक। एक दिन में वो 2 काम करता है तो 30 काम करने में उसको समय कितना लगा होगा? 15 दिन। क्यू कभी छोड़वे नहीं किया था, शुरू से लास्ट दिन तक था, वही टोटल काम का समय हम लोग लिख देंगे। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सेकंड वाला मेथड से बनाइएगा तो जल्दी होगा। इसमें शेष काम का समय निकाले पड़ता है और शुरुआत वाला जो दोनों 4 दिन तक किया था साथ में वो वाला जोड़ना पड़ता है, उधर से आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। चालू करिएगा। सेकंड वाला जो मेथड बताए उससे आपको करना है, उससे जल्दी बनेगा। सेकंड वाला जो किए उससे जल्दी बनेगा, और ट्राई करके देखिए तो रफ में एक बार ट्राई करके देखेंगे, रफ में एक बार। सेकंड वाला मेथड रफ में एक बार ट्राई करके आप देखेंगे। सेकंड वाला मेथड रफ में एक बार ट्राई करके देखेंगे। सेकंड वाला मेथड रफ में एक बार ट्राई करके आप देखेंगे। सेकंड वाला मेथड रफ में एक बार ट्राई करके देखेंगे आप। सेकंड वाला मेथड रफ में एक बार ट्राई करके देखेंगे आप। सेकंड वाला रफ में एक बार ट्राई करके देखेंगे आप।
सेकंड वाला एक बार रफ में ट्राई करके देखेंगे आप। पी से 4 दिन काम करा दीजिए और उसको चला दीजिए 4 दिन काम करने के बाद। बचा हुआ काम समझिए कि शुरू से लास्ट दिन तक क्यू कर रहा था। क्यू का कार्य क्षमता 2 है, उससे डिवाइड कर दीजिए तो 15 दिन तक काम किया, वही आपका टोटल काम का समय भी है। इसको करके देखिए। पी और क्यू 20-30 दिन में करता था। पी ने काम शुरू किया और क्यू 5 दिनों के बाद उसका शामिल हुआ, मतलब पी 5 दिन अकेले किया है, उसका 5 दिन का काम हटा लीजिएगा। इसको खुद से आप कर सकते हैं। इसमें आप करेंगे समय, लिखेंगे पी का और क्यू का। पी करता है 20 दिन में, क्यू करता है 30 दिन में। रिवर्स कीजिए, कार्य क्षमता पता चलेगा। 30 और 20, 3 और 2 कहेंगे, दोनों का कार्य क्षमता पूरा काम निकाल सकते हैं 60। आगे क्या बोला उसको देखेंगे। बोला है पी ने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद तो पी से आप 5 दिन काम करा दीजिए। 5 दिन में कितना काम करेगा? 15। पी काज शुरू किया है, देखिएगा पी काम शुरू किया है, ठीक, काम शुरू किया है पी। क्यू 5 दिन के बाद शामिल हुआ। पी 5 दिन अकेले किया ना, तो 5 दिन में अकेले वो कितना काम किया वो निकालेंगे। 60 में से 15 माइनस करिएगा। ये जो 45 काम बचेगा ये करेगा पी और क्यू मिलकर। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ वो आपसे पूछा। 45 को डिवाइड कर देंगे दोनों के कार्य क्षमता से। दोनों का कार्य क्षमता कितना? 5। ये आया है शेष काम का समय। शेष काम का समय कह सकते हैं हम लोग 9 दिन। तो कुल कितना समय लगा? टोटल टाइम 5 दिन पहले अकेले वाला, 9 दिन दोनों साथ में, कुल समय हम लोग कह सकते हैं 14 दिन। इसमें हम लोग को करना पड़ा कि पी अकेले काम शुरू किया था और 5 दिन के बाद क्यू शामिल हुआ था, तो उसको 5 दिन तक हम लोग को अकेले कराना पड़ा काम। तो 5 दिन में वो कितना अकेले काम कर लिया? 15। 60 में से 15 माइनस किए, जो 45 काम बच रहा था वो पी और क्यू मिलकर कर रहा था। तो पी और क्यू का कार्य क्षमता 5 है, तो 45 काम करने में लगा दोनों को कितना दिन? 9 दिन। कुल काम का समय पूछा है, पहले वाला 5 दिन और ये वाला 9 दिन, दोनों जोड़ना पड़ेगा
तो कुल काम का समय पता चलेगा। चलिए अगला पढ़ के देखिए तो। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छा से। ये भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बेसिक पैटर्न का ही क्वेश्चन है। चलिए अगला पढ़ के देखिए तो। ये नोट कर लिए ना सब लोग? क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ के देखिए। बोला है ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। 35 दिन तक कार्य किया और ये काम छोड़ दिया। शेष काम अकेले बी 24 दिन में पूरा किया है, तो बी अकेले पूरा काम को कितना दिन में करेगा, वो आपसे पूछा है। चलिए पढ़ के देखेंगे। ए और बी मिलकर, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आगे बहुत सारा मिलेगा। अगर नहीं समझेंगे तो बाद में दिक्कत भी होगा करने में। फिगर से समझा रहे। ए और बी पूरा काम करता था, उसका समय बताया है। ए और बी पूरा काम कर लेता था 45 दिन में। फिर बोला उन्होंने एक साथ 35 दिन तक काम किया था। ए और बी इसी पे 35 दिन तक काम किया था। तो पहले ये सोचिए कि ए और बी का के दिन का काम बचल था। 45 में से आप 35 माइनस करेंगे तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ए और बी का जो बचा हुआ काम था वो बचा हुआ था कितना दिन का? 10 दिन का। बाकी बिना फिगर बनाए हुए आप सोच सकते हैं कि 45 दिन में दोनों पूरा काम कर लेता था। 35 दिन तक किया है तो 45 में से 35 घटाएंगे, ए और बी का 10 दिन का बचा हुआ था। इसी बचे हुए काम के लिए आगे कंडीशन बताया है। और ए काम छोड़ दिया है, देखिए ए छोड़ दिया। शेष काम कौन किया? बी। कितना दिन में? 24 दिन में। तो जो ए और बी का 10 दिन का काम बचा हुआ था यहां से यहां तक, इसी काम को बी किया है 24 दिन में। अब इसमें कहां से कहां तक का यूज करेंगे तो कार्य क्षमता निकलेगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। जब तक काम बराबर नहीं तब तक कार्य क्षमता नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगर दो आदमी से बराबर काम करवाइएगा तभी ये दोनों का कार्य क्षमता का आकलन सही से कर सकते हैं। तो बराबर काम यहाँ कहाँ से कहाँ डिनोट कर रहा है आप उसको समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक के काम का दो कंडीशन पता चल रहा है कि जो ए और बी करता 10 दिन में, उसी को बी कर रहा था कितना दिन में? 24 दिन में। तो वहां से रिवर्स करके या फिर एलसीएम से आप दोनों में से जिससे कर सकते हैं आप कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो पहले ए और बी का 10 दिन में जो काम करता था उसी काम को बी किया कितना दिन में? 24 दिन में। इस समय था एक निश्चित काम के लिए। रिवर्स करेंगे तो दोनों मिला के कुछ कार्य क्षमता ऐसे पता चलेगा कि ए और बी का कितना है और बी का कितना है। काटिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं 12 और यहाँ लिख सकते हैं। अब ये जो गुना करिएगा ये पूरा काम नहीं आएगा। कहाँ से कहाँ तक काम है? जहां तक का आप कंडीशन लेके चले हैं बराबर काम वाला, वहां से वहां तक का काम है। पूरा काम कैसे पता चलेगा? तो आपको ए और बी का कार्य क्षमता तो पता चल गया है ना, 12। ए और बी कितना दिन में करता था पूरा काम? 45 दिन में। उससे आपका टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क निकलेगा ए और बी का कार्य क्षमता 12 गुना 45 से। इससे आपका टोटल काम क्या पता चलेगा? 540 काम टोटल। आगे का लाइन पढ़ेंगे। अकेले पूरे कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा? तो बी एक दिन में देखिए कितना काम कर पाता है? 5 काम। टोटल काम आया है 540। इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो बी का कुल समय आ जाएगा कितना दिन? 108 दिन। अगर पूछता ए उस पूरे काम को कितना दिन में करेगा, ए का कार्य क्षमता देखिए निकालते, ए और बी मिला के 12 काम, बी अकेले 5 काम, ए कितना काम? ए के लिए पूछता तो हम लोग आंसर करते 540/7 दिन। ए का नहीं पूछा, आपसे बी का पूछा है। ए का कार्य क्षमता का हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ए का यूज ही नहीं करना है। फिर आपसे बी का कार्य क्षमता आपको पता चल गया है 5,
और टोटल काम को बी के कार्य क्षमता से खाली आप डिवाइड कर दीजिएगा, बस उतना ही करना है। आप इसको रिवर्स करके नहीं तो एलसीएम करके जैसे मैंने वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है। पूरा काम कैसे निकलेगा वो समझ में आना चाहिए। पूरा काम निकालने के लिए ए और बी का जो कार्य क्षमता 12 है, इसमें 45 दिन का काम से गुना करना पड़ेगा। ए और बी एक दिन में 12 काम, ए और बी 45 दिन में पूरा काम करता था, तो पूरा काम हो जाएगा 45 गुने 12 मतलब 540। अब यही 540 काम बी से कराना है तो 540 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो बी उस पूरे काम को कितना दिन में करेगा वो पता चल जाएगा। समझ में है सबको? फिर से बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ये देखना है किसके लिए कितना दिन का काम बचा हुआ है। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ए और बी 45 दिन में पूरा काम करता था और दोनों मिलकर 35 दिन तक किया है। आप ऐसा समझ रहे होंगे कि ए और बी का 10 दिन का काम बचा हुआ था और इसी बचे हुए काम को बी किया है 24 दिन में। आप इसका एलसीएम लेके चाहे रिवर्स करके कार्य क्षमता यूज कर सकते हैं। जो 120 जो एलसीएम आएगा, ये पूरा काम नहीं है, जहां से जहां तक कंडीशन लेके चले हैं वहीं से वहीं तक का काम है। ए और बी पूरा काम करता था 45 दिन में, तो ए और बी के कार्य क्षमता में 45 से गुना किए हैं, 540 आया है टोटल काम। इसी टोटल काम को किससे कराना है हम लोग को? बी से। तो 540 को केवल बी के कार्य क्षमता से डिवाइड कर दिए हैं। आपका आंसर क्या है? 108 दिन। अगर पूछता कि ए कितना दिन में करेगा तो ए का कार्य क्षमता से डिवाइड करते। हुआ क्या चीज है, फिगर से आपको समझाए। पूरा काम ए और बी करता था 45 दिन में, इसी काम पे दोनों किया है 35 दिन। इससे हम लोग समझे कि 45 में से 35 घटाए, 10 दिन का काम बचा हुआ था ए और बी का। लोग ऐसा समझे कि ए और बी का बचा हुआ था 10 दिन का काम। इसी 10 दिन के काम को बी अकेले किया है 24 दिन में। तो ध्यान यही रखना है कि जहां से जहां तक हम लोग कार्य क्षमता बराबर लेके चले हैं, जहां से जहां तक हम लोग काम बराबर लेके चले हैं उसी को यूज करेंगे तो कार्य क्षमता निकलेगा। कि ए और बी जो 10 दिन में काम करता, उसी को बी किया है 24 दिन में, तो वही यहाँ लिखे हैं कि ए और बी 10 दिन में जो काम, उसी काम को बी 24 दिन में। एलसीएम निकाले, कार्य क्षमता निकाले। कि जो 120 काम आया है वो यहीं से यहीं तक का काम है, यहाँ से यहाँ तक का काम है। पूरा काम निकालने के लिए ए और बी का 45 दिन का काम निकाले पड़ेगा। ए और बी एक दिन में 12 काम, तो 45 दिन में 540 काम।
540 काम को बी के कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा जो पता चलेगा। अगला पढ़ के देखिए तो यही पैटर्न होगा कुछ। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिए। 24 हो गया, 25 पढ़ के देखेंगे। अभी जो सीखे हैं वही है। ये किसी काम को 72 दिन में करता था, वह इस पे 9 दिन कार्य करता है और फिर बी शेष काम को 42 दिन में करता है। तो 72 में से 9 दिन तो ये कर लिया, ए का बचा है कितना दिन का? 63। आप लिखेंगे ए का बचा हुआ था काम 63 दिन का। रिवर्स करके इसलिए करते हैं ना कि एलसीएम निकालने नहीं पड़ता है, इसलिए रिवर्स करके कर देते हैं, उससे आपको आसान रहेगा थोड़ा करना। समय दिया, समय आप समझ सकते हैं कि ए का बचा हुआ था 63 दिन का। 63 कहाँ से आया? 72 दिन में ए पूरा काम करता था, 9 दिन काम करके चला गया, तो 72 में से 9 घटाए, ए का 63 दिन का बचा हुआ था। इसी बचे हुए काम को बी करता है 42 दिन में। बी का लिखेंगे 42, रिवर्स करेंगे कार्य क्षमता पता चल जाएगा। आपकी मर्जी, दोनों में से जैसे कर लें। 21 दूने 42, 21 दिया 63। अब पूरा काम कैसे निकलेगा वो बताइए। टोटल काम कैसे निकलेगा? ये 72 दिन में जितना काम किया होगा वही तो पूरा काम रहेगा। ए का कार्य क्षमता कितना है? 2। आप पूरा काम के लिए 72 गुना 2 कहेंगे तो आप पूरा काम को 144 कहेंगे। अब आगे पढ़िए। ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा वो पूछा है। ए और बी मिला के कार्य क्षमता कितना? आप लिखेंगे 144 बटा 5 दिन में ए और बी मिलकर पूरा काम कर देगा। ए और बी मिलकर पूरा काम का समय, ऊपर नीचे अगर 2 से गुना कर देंगे तो दशमलव बैठाना आसान हो जाएगा। 28.8 आता, उसी को पूर्णांक में कर दिया है। 28.4/5 दिन। दशमलव में देता तो ऐसे करते, पूर्णांक में दिया है तो हम लोग इस तरह से। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करना है। तो बता ही दिया है कि बी ये 9 दिन काम किया है तब बी शामिल हुआ है, वैसा क्यों पूछेगा? आपसे भले ये पूछ सकता है बी पूरा पूरा काम कितना दिन में करेगा, ये पूछ सकता है। तो आप कर सकते थे 144/3, बी का टोटल काम का समय आ जाता 48 दिन, वैसे पूछ सकता है। 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखिए। 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ के देखिए। 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ के देखिए। 25 नोट कर लिए सब लोग? क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ के देखिए। वैभव एक काम को 60 दिन में 15 दिन काम करके चल गया, वही पैटर्न है। 60 में से 15 दिन कर लिया, तो वैभव के लिए बचल था कितना दिन का काम? 45 दिन का। उसके बाद बचे हुए काम को संदीप किया 30 दिन में, संदीप शेष काम को 30 दिन में। समय है, रिवर्स करेंगे, कार्य क्षमता 30, 45, 2, 3। अब बताइए टोटल काम कैसे निकलेगा? कैसे? वैभव जो 60 दिन में काम किया होगा, तो वैभव का कार्य क्षमता देखिए कितना है, तो 60 दिन में उसके द्वारा किया गया काम 120 हो जाएगा टोटल काम। आगे का लाइन पढ़ेंगे। वैभव पब संदीप इसी काम को मिलकर एक साथ कितने दिन में पूरा कर देगा? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 120 बटा क्या कर देंगे? 5। दोनों मिलकर उस काम को कर देगा कितना दिन में? 24 दिन में। एकदम पिछलके वाला था ना। दोनों मिलकर उस काम को कर देगा 24 दिन में। अगला पढ़ के देखिए।
अगला भी यही पैटर्न होगा। अब तो ये वाला बनना चाहिए अपने से, बोलिए। ये वाला अब बनना चाहिए आपसे। 26 हो गया, 27 पढ़ के देखिए। कितने का बैक साइड ब्लैंक होगा सीट तब का देख लीजिए। पढ़ के देखिए अगला। नंबर 27 पढ़ के देखेंगे। ए 9 दिनों में 2/5 भाग काम करता है, तब उसके साथ तब बी उसके साथ जुड़ जाता है और उन्होंने 6 दिन में शेष काम पूरा कर लिया, तो बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन जो शुरुआत में सिखाए हैं वही है। ए का पूरे काम का समय आप बता सकते हैं, बोलिए। ए 2/5 भाग काम 9 दिन में, तो पूरा काम 45/2। ए का पूरे काम का समय पता चल जाएगा। ए और बी मिलकर शेष काम कैसे पता चलेगा, 1 - 2/5। तो शेष काम कितना बचा, 1/5। 1/5 6 दिन में किया, तो पूरे काम का समय पता चलेगा क्रॉस करके। 6×5 पहला लाइन कैसे किया है पता, 2/5 भाग काम के दिन में था, 9 दिन में। इसका 2/5 का उल्टा करके 5/2 से इधर गुना किया गया, तो 9/45 45/2 में ये पूरा काम कर लेता। शेष काम बोला है, शेष काम कैसे, 1 - 2/5। शेष काम 1/5 और 1/5 काम 6 दिन में। इसको पूरा काम के लिए उल्टा करके इधर गुना करते ना, तो इधर भी उल्टा करके गुना करेंगे। ए और बी मिलकर पूरा काम 30 दिन में, जो सबसे शुरू में समझा चुके हैं। एलसीएम 90 होगा, यहाँ 4 यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 45 दूनी 90, 4। ठीक, क्या हुआ, एक मिनट। एलसीएम यहाँ 3/5 होगा, जो 1/5 लिखे वही तो गलती हो रहा है। यहाँ 3/5 होगा, तो 5/3 से इधर गुना कीजिएगा, तो पूरा काम का समय क्या हो जाएगा, 10। यहाँ 30 नहीं, यहाँ आप क्या लिखेंगे, 10 लिख रहे होंगे, यहाँ 30 नहीं लिखेंगे। ए और बी पूरा काम करता कितना दिन में, 10 दिन। अब एलसीएम निकालिए। 90, ए का कार्य क्षमता 4 पता चलेगा और दोनों मिला के कार्य क्षमता 9 पता चलेगा। माइनस कीजिएगा तो 5 के कर, बी का कार्य क्षमता पता चलेगा 5। अब बी से पूरा काम करवा देना है, पूरा काम मतलब 90/5। आप कह सकते हैं 18 दिन। बी का पूरे काम का समय पता चल गया 18 दिन। इधर शेष काम के लिए समझ में है, फिर से शेष काम बता दे रहे हैं, शुरुआत में गलत लिखा गया था वहां। 1 - 2/5 करना है, तो शेष काम एलसीएम कीजिएगा 5, यहाँ 5 में से 2 माइनस, तो शेष काम बचेगा इधर 3/5। यही 3/5 काम बोला है 6 दिन में, उल्टा करके गुना कर लीजिएगा।
6×5 = 30/3 तो कहेंगे 10 दिन। बाकी जो शुरू में सीखे थे वही क्वेश्चन पहुंच गया। ये काम करता है हो गया है ना सबका। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिए तो इसको। पी किसी काम को 18 दिन में करता है, इसके 5 दिन काज करके क्यू उसके साथ शामिल हो गया, और दोनों मिलकर शेष काम को 13/5 दिन में पूरा किया, तो शेष काम कितना बचल है वो थोड़ा देख लेना। पढ़ के देखिए क्वेश्चन, पढ़ के देखिए। पी किसी काम को 18 दिन में करता था, इसके 5 दिन काम करने के बाद तो पी का बचा हुआ था कितना दिन का काम, 13 दिन का काम। ठीक है, दोनों मिलकर शेष काम को 13/5 दिन में किया। पी का 13 दिन का काम बचा हुआ था, अब पी और क्यू मिलकर यही बचा हुआ काम को 13/5 दिन में कर दिया। एलसीएम 13 हो जाएगा, कार्यक्षमता 1, इधर क्या चीज 5, माइनस करेंगे तो 4 कार्यक्षमता किसका रहेगा, क्यू का। अब पूरा काम कैसे निकलेगा, पी कितना दिन में करता था पूरा काम, 18 दिन में। पी एक दिन में एक काम, तो 18 दिन में कितना, ये आ जाएगा कुल काम। लास्ट लाइन पढ़ के देखिए क्या पूछा है। क्यू अकेले 66.2/3 भाग काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसका 66.2/3 मतलब 2/3, तो कितना काम कराने के लिए बोल रहा है, 12 काम। और क्यू के कार्य क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, क्यू का कार्य क्षमता कितना आया, 4 ना, तो 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना दिन कर देगा, 3 दिन। बस ऐसे ही करना है, पिछला जो पैटर्न सीखे थे ना वही है। क्यू 18 दिन में पूरा कर लेता था, कितना दिन काम कर चुका वो, 5 दिन काम कर चुका, तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे। अब पिछला जो क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना सकते थे, जब पिछला उस पे लेके चले गए ना, इस पे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन बना सकते थे। देखिएगा पिछला क्वेश्चन इस पे कैसे बनाते, ये 9 दिन में 2/5 भाग काम कर दिया, लेकिन इसका पूरा काम का समय नहीं ना दिल था, पूरा काम का निकालने के बाद भले बना सकते थे उससे, पूरा काम का निकालने के बाद उससे बना सकते थे, उससे अच्छा था वही वाला ठीक। चलिए इसको कर लीजिए जल्दी से, इसको कर लीजिए। पी का 13 दिन का काम कैसे लिखे, 18 दिन में से 5 दिन कर लिया, तो पी का 13 दिन का काम बचा हुआ था, इसी बचे हुए काम को क्यू किया कितना दिन में, पी और क्यू मिलकर, 13/5 दिन में। तो 13/5 और 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, क्योंकि अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। कार्य क्षमता पी का 1, पी और क्यू का 4, 5, क्यू का हो जाएगा 4। अब पूरा काम कैसे निकलेगा, पी के द्वारा 18 दिन में किया गया काम ही टोटल वर्क है, पूरा काम 18 हो जाएगा। कुल काम का 66.2/3 कराने के लिए कह रहा है, तब 2/3,
तो 18 का 2/3 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 12 काम किससे कराना है? क्यू से। क्यू के कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको पढ़ के देखिए, तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए। तीस हो गया, 30 पढ़ के देखिए। 30 हो गया, 30 पढ़ के देखिए। नहीं, 28 हुआ ना, 29। ये 25% भाग 15 दिन में, तो 25% मतलब 1/4। 15 चौके 60 दिन में कह सकते हैं कि पूरा काम करता। उसमें से 15 दिन काम कर लिया, कह सकते हैं कि ए का कितना दिन का काम बचा हुआ था। थोड़ा मन में कर रहे हैं। मन में किसके बदले? ये 25% का वैल्यू 1/4, 1/4 काम 15 दिन में, तब पूरा काम का समय क्या लिख सकते हैं? 60 दिन। तो 60 में से समझिए 15 दिन कर लिया, बचल था ए के लिए कितना दिन का काम? आप कहेंगे ए के लिए बचा हुआ था काम 45 दिन का। फिर बोला है शेष काम को बी कितना दिन में कर दिया? तो समझिए पिछला ही वाला नहीं है, एलसीएम 90, कार्य क्षमता 2 और 3। ए का 60 दिन में जो काम है उससे आपका टोटल काम निकलेगा। तो कुल काम आप क्या कहेंगे? 120 कहेंगे कुल काम को। पहला लाइन पता चला है? 25% काम 15 दिन में, तो 100% कितना? 60 दिन में। अगर क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन ऐसे दिया रहता कि ए पूरे काम को 60 दिन में करता है, अब 15 दिन करके चल गया है, तो ए का बचल था कितना दिन का? 45 दिन का। इसी बचे हुए काम को बी किया कितना दिन में? 30 दिन में। एलसीएम निकाल के कार्य क्षमता निकाले, और एक 60 दिन में पूरा काम करता था, 60 × 2 पूरा काम कितना? 120। लास्ट लाइन पढ़ के देखिए, 120 किससे कराना है? ए और बी मिलकर काम करते हुए इस काम का 50%, 120 का 50%, मतलब 60 काम कराना है किससे? ए और बी से। ए और बी का कार्य क्षमता 5। आप 60/5 करेंगे, कितना दिन में कर देगा? 12 दिन। समझे तो पड़ेगा आपको। और किसके पास? खाली आप ही के पास। समझ में आया है? पहला लाइन इस तरह से आप समझें कि ए 1/4 भाग करता था कितना दिन में? 15 दिन में। पूरा नहीं बता सकते हैं, क्रॉस करके गुना करेंगे तो ए का पूरे काम का समय 60 पता चल जाता, और 60 में से समझिए वो 15 दिन कर चुका है, तो ए का बचल था 45 दिन का काम। इसी बचे हुए काम को बी किया कितना दिन में? 30 दिन में। कार्य क्षमता निकाले। अभी 60 दिन क्यों यूज कर रहे हैं उधर ऊपर? क्योंकि ए पूरा काम करता था 60 दिन में, तो ए के कार्य क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल काम 120 पता चलेगा। अब इसका 50% काम कराने के लिए कह रहा है, 120 का 50% मतलब 60 काम दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 5। 60/5 कर देंगे, 24 दिन, 12 दिन आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ के देखिए। एक किसी काम को 45 दिन में करता है, काम का 3/5 भाग पूरा कर लिया था। अब बी अकेले शेष काम को कितना दिन में? 12 दिन। एक साथ काम करते हुए ए और बी मूल काम का 1/3 कितना दिन में पूरा करेगा? बोलिए, कर सकते हैं? ये 45 दिन में पूरा काम करता था, 3/5 भाग काम किया, समय भी तो 3/5 लगा होगा। अगर काम का 3/5 भाग काम कर रहा है,
तो टोटल समय का भी 3/5 समय लगा होगा, तो 45 का 3/5 कीजिए, तो 27 दिन तक समझिए ये काम कर लिया था। ये का बचल के दिन के था, 18 दिन का। वही काम को बी कितना दिन में किया, 12 दिन में। कैसे कीजिएगा देखिएगा, 45 दिन में ये पूरा काम करता था, उसका 3/5 भाग किया, काम किया, तो 3/5 समय भी तो लगेगा। मतलब कह सकते हैं कि ये 27 दिन काम किया। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ए का पूरे काम का समय देल है, बी का पूरे काम का समय निकाल के बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं। पहले ये वाला मेथड देखिए जो पहले सीखे, ऐसा समझिए कि ये 45 दिन में पूरा काम कर सकता था, 3/5 भाग किया, मतलब 3/5 भाग करे में कितने दिन लगा है, 27 दिन। तो 45 में से समझिए 27 दिन कर लिया। आप ऐसा सोच सकते थे कि ए के लिए बचल था के दिन का काम, 18 दिन का। उसी काम को बी कितना दिन में किया, 18 दूने 36, 12 तिया 36। अब 45 से अगर गुना करेंगे कि टोटल काम पता चलेगा। अब लास्ट लाइन पढ़ के देखिए कि 45 किससे कराना है, ए और बी मिलकर 1/3 काम, 90 का 1/3, मतलब 30 काम किससे कराना है, ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 30/5 कर देंगे, 6 दिन में ए और बी मिलकर 1/3 काम कर लेगा। एक तो पहले अभी जो सीख रहे हैं उस पैटर्न से किए, नहीं तो सबसे बेसिक वाला पैटर्न पे आ जाइए। ए 45 दिन में पूरा काम करता है, बी का पूरे काम का समय निकालिए। कैसे निकलेगा पूरे काम का समय, ये 3/5 भाग कर लिया, तो बचल था कितना, तो 2/5 भाग के दिन में किया, 12 दिन में उल्टा करके गुना करेंगे, उसका पूरे काम का समय आ गया। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। एलसीएम 90, देखिए कार्य क्षमता में थोड़े ना कोई फर्क पड़ा, भाई पूरा पूरा काम का समय ले ले हैं तो बीच में भी पूरा काम ही आया है। 90 काम का 1/3 करवाना है, इसका 1/3 काम करवाना है, मतलब 30 काम करवाना है, किससे, दोनों मिलकर। 30/5 कीजिएगा, देखिए इससे भी 6 दिन आया। दोनों में दो मेथड यूज हुआ, कि जो सबसे शुरू में बेसिक सीखे वो चीज। क्यों ऐसा है, क्योंकि ए का पूरे काम का समय आपको दे दिया था कि 45 दिन में पूरा काम करता है। अब 20 शेष काम किया कितना दिन में, 12 दिन में, तो इससे भी तो उसका पूरे काम का समय निकाल सकते हैं कि बी पूरा काम 30 दिन में करेगा। अभी पूरे काम का दोनों समय है, तो बीच में एलसीएम भी टोटल काम ही आएगा। इसका 1/3 करवाना है, मतलब 30 काम, दोनों से 6 दिन। और ई वाला जो सीखे, अभी जो पैटर्न सीखते आ रहे हैं उस पे 45 दिन में पूरा काम, तो 3/5 भाग करे में कितना दिन लगा होगा, 27 दिन। तो समझिए कि ए 45 दिन में पूरा काम करता था, 27 दिन काम करके चल गया। ए का बचल के दिन का काम था, इसी बचे हुए काम को बी कितना दिन में कर लिया। कार्य क्षमता इससे भी तो निकलेगा, 2 और 3। ए 45 दिन में पूरा काम करता था, इसमें 45 से गुना कर दिया, इससे भी पूरा काम निकला। उसका 1/3 काम करवाना है, मतलब 30 काम किससे कराना है, दोनों मिलकर। 30/5, दोनों आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, सीखिएगा, नहीं तो भोन जैसा बैठल रहिएगा, कोई फायदा ना है। घर पे 2-3 बार बनाना पड़ेगा। सबसे आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर नहीं मिलने वाला। एक जैसा कई क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं। चलिए अगला पढ़ के देखिए तो। अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। चलिए 30 हो गया, 31 पढ़ के देखेंगे।
30 हो गया, 31 पढ़ के देखेंगे। नोट कर लिया ना 30, दोनों तरीके से घर पे ट्राई करना है दोनों। पढ़ के देखिए तो पिछला जो किए हैं वही है, क्या आपने ऐसा कर सकते हैं? दो तरीका से बताए हैं, दोनों में किसी से तो कर लीजिए। घर से होमवर्क लाके छोड़ दें, फिर कल हमरे बताए पड़ेगा। छो बोले ना तैयार ना है। बी किसी काम का 1/4 18 दिन में 37.5% पूरा कर लिया, 3/8 पूरा कर लिया, 5/8 बचल होगा। अब 5/8 काम वो किया 40 दिन में। सबसे बेसिक वाला जो सीखे हैं सबसे शुरू में, उस पे भी बना सकते हैं कि पी 1/4 काम 18 दिन में, तो पी पूरा काम कितना दिन में? 72 दिन में। ये कर लिया था कितना? 37.5%, मतलब 3/8 कर लिया था। अब 1 - 3/8 कीजिएगा तो बचल कितना काम है? 5/8। 5/8 कितना दिन में किया? 40 दिन में। तो पूरा काम होकर कितना दिन में? 64। एलसीएम कीजिए, नहीं तो रिवर्स कर लीजिए। 64 और 72, 88 64, 88 72, पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम भी तो निकाल सकते हैं। 72 गुने 8, 8 दूनी 16, 8 से 56 1 57, 576। अब इस काम का 17/48 हिस्सा कराने के लिए कह रहा है। टोटल काम का 17/48 मतलब 12 गुने 17, 170 34, 204 काम है, देख लीजिएगा। 204 काम किससे कराने के लिए कह रहा है? एक साथ काम करते हुए। तो एक साथ करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 17। आप 204 को किससे डिवाइड कर दीजिएगा? 12 दिन में कर लेगा। ए और बी मिलकर कितना भाग काम है? 17/48 भाग। सबसे बेसिक वाला पैटर्न बताए। अब कहिए कि क्वेश्चन में कहीं 72 और 64 न लिखल है। 72 आया कहाँ से? 1/4 भाग 18 दिन में है। 1/4 भाग 18 दिन में, तो पूरा काम 72 दिन में। 37.5% काम कर लिया, मतलब 3/8 कर लिया। 1 - 3/8 किए तो 5/8 बचल था। 5/8 काम 40 दिन में, उल्टा करके गुना करिएगा तो 64 दिन में पूरा काम। एक और जो सेकंड पैटर्न बताए हैं उससे घर पे करिएगा, कर पाइएगा? एक और जो सेकंड पैटर्न बताए उससे घर पे ट्राई करना है। और जो पैटर्न बताए हैं उससे आपको घर पे ट्राई करना है। बत्तीस पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 पढ़ के देखेंगे। नोट कर लिए ना 31 सब लोग? चलिए 32 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ये आसान है। ये 12 दिन काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। तो 12 दिन में 10% काम, तो 100% काम कितना दिन में?
अरे 10 दहा 100 तो 12 दहा 120 नहीं आता है। 10% काम 12 दिन में तो 100% 120 दिन में, मतलब रीना पूरा काम 120 दिन में करती। आगे बोला है वह प्रिया को काम पर रखती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? पहले तो कार्य क्षमता आप इस 40% से निकाल सकते थे। 40% भाई, जिससे तुलना उसका डाटा किससे तुलना है? रीना से। अधिक कुशल कौन है? किसको रखी है? प्रिया को। दोनों का कार्य क्षमता लिख लीजिए कि किसका कितना है। रीना है, प्रिया है। देखे तो पड़ेगा, पर पड़ेगा माने 5 और 7। इसका देखिए हम लोग ऐसे किए हैं कि 10% काम 12 दिन में, तो 100% कितना? इधर 10 गुना, इधर 10 गुना, तो कह सकते हैं कि 100% काम वो कितना दिन में कर रहा है? 120 दिन में। किसका आया है ये 100%? रीना का। रीना एक दिन में 5 काम, तो 120 दिन में कितना? 600 काम। अब कराना क्या चीज है? शेष काम को। ठीक है, शेष काम मतलब आप यहाँ देखिए पूरा काम नहीं निकालते तो भी पता चलता, नहीं तो इसका शेष बचल है ना 90%, मतलब 540 काम कराना है। किससे? दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम। अब 540 को डिवाइड कर दें किससे? 12 से। 12 × 48, 12 × 5 = 60। 45 दिन आंसर हो जाएगा। घर पे 2 3 बार बनाइए, अभी आसान चल रहा है, जी दशा है एकदम, मौन व्रत बन के देख रहे हैं खाली, तो फायदा नहीं है। आप नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उससे पता चलता है कि कितना समझ में आ रहा है। रीना प्रिया का कार्य क्षमता लिखाया 40%, 2/5। कार्य क्षमता का कंपेरिजन रीना से था, अधिक था किसका? प्रिया का। रीना के सामने 5 लिखे, प्रिया के सामने 7 लिखे। पहला लाइन में था कि 10% काम 12 दिन में, तो 100% करे में उसको कितना दिन लगता है? 120 दिन। तो रीना के कार्य क्षमता जो 5 है उसमें 120 से गुना करेंगे तो कुल काम पता चलेगा 600। आगे शेष काम कराने के लिए कह रहा था, तो 10% तो खत्म हो चुका है, बच रहा है 90%। तो 600 का 90% निकालेंगे 540। 540 काम किससे कराना है? दोनों मिलकर। दोनों मिला के कार्य क्षमता 12 है, 540/12 करें। अब के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आपको सीखे भी इसने पड़ेगा, और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबसे आसान चैप्टर। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग अगले क्लास में सीख आगे ट्राई करके देखेंगे। 32 तक हुआ है, आगे ट्राई करेंगे आप। 32 तक हुआ है, आगे घर पे ट्राई करेंगे।